आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, बहुत ही प्यारी चीज़, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आपकी जो बुक दिख पा रही है आपको, इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 10, इसका एक चैप्टर है 2.6 में, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और अध्यात्म, है ना। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी मतलब धार्मिक शक्तियाँ, स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्तियाँ। तो ये इसका पार्ट 3 आज हम डिस्कस करने वाले, बहुत आपको अच्छा लगने वाला है। देखिए, अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, अ फ्यू ईयर्स लेटर मतलब कुछ साल बाद, इन द अर्ली 1980s मतलब 1980 की शुरुआत में, प्रोफेसर सतीश धवन, आपको पार्ट 1 और 2 के वीडियो देख लेना है, तभी ये 3 समझ में आएगा, है ना। प्रोफेसर जो थे सतीश धवन, कौन थे? द डायरेक्टर ऑफ इसरो। जो इसरो है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस रिसर्च सेंटर, है ना, इसरो, ठीक है। तो उसके जो प्रोफेसर है सतीश धवन, वहाँ के डायरेक्टर थे जो इसरो के, अंडर हुम, जिनके गाइडेंस में डॉक्टर कलाम हैड मेड हिज फर्स्ट अनसक्सेसफुल लॉन्च। जिनके अंदर काम करते हुए, जिनके मतलब गाइडेंस में डॉक्टर कलाम ने क्या किया, अपना पहला अनसक्सेसफुल लॉन्च किया, मतलब सैटेलाइट लॉन्च किया उन्होंने 1970 में, और ये कैसा था? अनसक्सेसफुल था। एंड देन, और उसके बाद अ सक्सेसफुल वन मतलब सफल लॉन्च किया अगले बार। पहला तो अनसक्सेसफुल लॉन्च था, दूसरा वाला सक्सेसफुल वन का मतलब है यहाँ पर लॉन्च, ठीक है। इन 1980, और 1980 में उन्होंने क्या किया, बहुत ही सफलतम उन्होंने अपना लॉन्च कंप्लीट किया सैटेलाइट का। हैड प्रोवाइडेड, अब देखो सब्जेक्ट जो है ना, प्रोफेसर सतीश धवन, ये आपका सब्जेक्ट है, और इन्हीं के बारे में सारी चीज यहाँ पर दी है, और इस सब्जेक्ट की वर्ब है हैड प्रोवाइडेड। प्रोफेसर सतीश धवन ने क्या किया था? प्रोवाइड किया था, हिम, उन्हें, डॉक्टर कलाम को। क्या प्रोवाइड करना मतलब देना, क्या दिया था? विद मोर सोल शेपिंग विजडम, एक बहुत ही अच्छी बुद्धि, यानी बहुत ही अच्छी बोली, आत्मा को बिल्कुल परिवर्तित कर देने वाली, अंतरात्मा को बदल देने वाली विजडम मतलब ज्ञान। किसको मिला था? एपीजे अब्दुल कलाम को, प्रोफेसर सतीश धवन के गाइडेंस में काम करते हुए, ठीक है। वन डे इन 2012, एक दिन 2012 में क्या हुआ? वी वर डिस्कसिंग द नंबर ऑफ पीएचडीज डॉक्टर कलाम हैड रिसीव्ड। हम डिस्कस कर रहे थे द नंबर ऑफ पीएचडीज, क्यों पीएचडीज मतलब पीएचडी की जो डिग्री होती ना, वो कितनी सारी पीएचडी की डिग्री डॉक्टर कलाम को मिली है, ये बात हम डिस्कस कर रहे थे। ये बात कौन बता रहे हैं? सारी कहानी इस सृजन पाल सिंह आपको बता रहे हैं, जो कि नरेटर है, इस चीज को लिखने वाले हैं ना, वो बता रहे हैं। तभी क्या हुआ? ही सेड टू मी, तब डॉक्टर कलाम ने मुझसे कहा क्या कहा? सृजन पाल सिंह को कहा, सृजन, प्रोफेसर सतीश धवन हैड सो मेनी मास्टर्स डिग्रीज। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोल रहे हैं? मेरे बारे में बात मत करो, प्रोफेसर सतीश धवन को देखो, उनके पास कई सारी मास्टर डिग्री है ना, ऑल फ्रॉम द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, और सारी की सारी बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट मतलब संस्थानों से मिली उनको डिग्री, ठीक है, मास्टर की। नो लेस मतलब नॉलेज, थोड़ा सा स्ट्रेस डालने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, बिल्कुल भी कम नहीं है उनकी डिग्रियां, उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस डालने के लिए नो लेस लिखा है। सो इसीलिए आई आस्क्ड हिम हाउ वन कैन बिकम सो अकेडमिकली अकम्प्लिश्ड, इसीलिए मैंने पूछा उनसे, एपीजे अब्दुल कलाम जी से पूछा, हाउ, कैसे, वन मतलब कोई, कैन बिकम बन सकता है या हो सकता है, सो इतना, अकेडमिकली अकम्प्लिश्ड मतलब एजुकेशनल रूप से इतना ज्यादा अकम्प्लिश्ड, मतलब यानी क्या बोलना चाहिए, स्किल्ड, हुनरबाज। अकम्प्लिश्ड मतलब स्किलफुल हो सकता है, इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? अकम्प्लिश्ड है ना, हुनरमंद कैसे हो सकता है? किसमें? एजुकेशन के क्षेत्र में। ऐसा मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से पूछा, जब उन्होंने कहा कि प्रोफेसर धवन जी के पास तो कई सारी मास्टर डिग्रियां हैं, वो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से अच्छे, तब मैंने पूछा कि कोई इतना एजुकेशन में एकेडमिकली अकम्प्लिश्ड कैसे हो सकता है, इतना अच्छा कैसे हो सकता है? ही रिस्पॉन्डेड, तब उन्होंने जवाब दिया, सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए जवाब दिया? दैट की अकेडमिक ब्रिलियंस मतलब एजुकेशनल ब्रिलियंस मतलब नॉलेज या फिर स्किल्स, है ना, जो आपकी जो एजुकेशन से रिलेटेड की आपकी जो ब्रिलियंस होती है, ब्रिलियंट बोलते हैं ना, बड़ा ब्रिलियंट बॉय है ना, जो ब्रिलियंस होती है, इज नो डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ अ मिरर,
जो मिरर में जो क्षमता होती है, ब्रिलियंस होती है, उससे बिल्कुल भी कम नहीं आपकी एजुकेशनल ब्रिलियंस। ठीक है, जो मिरर होता है, आईना जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उसी के जैसी ही आपकी एकेडमिक ब्रिलियंस होती है। कौन से मिरर की बात हो रही है? मिरर, उस मिरर की बात हो रही है विच कैन बी डिमिनिश्ड, जो कि डिमिनिश कर देता है, रिड्यूस कर देता है बाय अ कोटिंग ऑफ डस्ट, जिसे डिमिनिश किया जा सकता है, मतलब जिसकी क्षमताओं को रिड्यूस किया जा सकता है ना, बाय अ कोटिंग ऑफ डस्ट, एक धूल की परत के द्वारा। आपने देखा होगा मिरर में आपका चेहरा बहुत अच्छा दिख रहा है, कितना उसकी क्षमता तो देखो मिरर की, आपको एग्जैक्ट अपने आप को दिखा पा रहा है वो, ठीक है, लेकिन उसकी इतनी अच्छी जो क्षमता है, जो ब्रिलियंस है इस मिरर की, वो भी क्या हो सकती है? डिमिनिश हो सकती, गायब हो सकती। कैसे? बाय अ कोटिंग ऑफ डस्ट विच कैन बी डिमिनिश्ड, जिसे गायब किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है बाय अ कोटिंग ऑफ डस्ट। एक पतली सी धूल की लेयर भी अगर मिरर के ऊपर आ जाए तो उसकी सारी क्वालिटी खराब हो जाती है, उसकी जो ब्रिलियंस है वो खत्म हो जाती है। सही बात है। ओनली व्हेन द डस्ट इज रिमूव्ड, केवल तभी जब उस धूल को रिमूव किया जाता है, वहां से हटाया जाता है, डज द मिरर शाइन, तो मिरर क्या होता है? चमकने लगता है। एंड द रिफ्लेक्शन बिकम्स क्लियर, और हमारा जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रतिबिंब है, हमारा जो इमेज उसके अंदर दिख रही है, बिकम्स, वो हो जाता है, क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है, अच्छे से हम दिखने लग जाते हैं उसमें। ठीक है, समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं द इम्प्योरिटीज, उन इम्प्योरिटीज को, उन गंदगी को। कौन सी गंदगी को? ऑब्सक्योरिंग, जो ऑब्सक्योर कर रही, मतलब मेकिंग अनक्लियर, जो गंदा कर रही है आर सोल, हमारी अंतरात्मा को, हमारी अंतरात्मा को जो अशुद्ध कर रही है, उन इम्प्योरिटीज को हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रिमूव, हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे? बाय के द्वारा, किसके द्वारा? बाय लिविंग प्योर एंड एथिकल लाइफ्स। कैसे हम अपने, देखो, वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज, हम उन इम्प्योरिटीज को, उन अशुद्धियों को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कैसे? किन अशुद्धियों को? ऑब्सक्योरिंग आर सोल्स, जो हमारी अंतरात्मा को मैला कर रही है, ऑब्सक्योर कर रही है ना। कैसे हटा सकते हैं उन अशुद्धियों को, इंप्योरिटीज को? बाय लिविंग प्योर एंड एथिकल लाइफ, एक शुद्ध और एथिकल लाइफ जीकर, सैद्धांतिक जीवन जी करके। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, एक रूल बेस्ड, एक डिसिप्लिन्ड, एथिकल मतलब डिसिप्लिन्ड लाइफ जी करके हम ऐसा कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? इन इंप्योरिटीज को रिमूव कैसे कर सकते हैं जो हमारी आत्मा को मैला कर रही है? एंड बाय सर्विंग ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की सेवा करके, मतलब लोगों की सेवा करके, लोगों के काम आकर के, है ना। दो तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने अंतरात्मा की इन इंप्योरिटीज को, जो कि हमारी अंतरात्मा को गंदा कर रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। पहला है बाय लगा के लिखा है, बाय लिविंग प्योर एंड एथिकल लाइफ एंड बाय सर्विंग ह्यूमैनिटी, एंड देन गॉड विल शाइन थ्रू अस, और उसके बाद हमारे अंदर से भगवान खुद चमक कर, निखर कर दिखाई देंगे। मतलब हमारा एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा, हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि उससे दूसरे लोग भी सीखने लग जाएंगे, वो भी सही होने लग जाएंगे। एक तो पहला तरीका होता है कि आप लोगों को बोल बोल के उन्हें ठीक करने का प्रयास करें, या दूसरा तरीका है कि आप खुद ही इतने अच्छे हो जाएं कि आपकी संगति में आकर दूसरे लोग ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? सुधरने लग जाए। तो ये इसका मतलब है, एंड देन गॉड विल शाइन थ्रू अस, मतलब हमारे अंदर से गॉड की जैसी पावर झलकने लगेगी, हमारा व्यक्तित्व इतना अच्छा हो जाएगा। दीज वर्ड्स टुक मी बैक, ये जो शब्द थे एपीजे अब्दुल कलाम के, टुक, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, वो मुझे ले गए, मुझे ले गए, बैक वापस, कहां ले गए? टू माई मीटिंग, मेरी उस मुलाकात की याद मुझे दिलाने लगे ये शब्द, विद डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम से मैंने एक और बार मीटिंग की थी, है ना, वहां पर मुझे ये शब्द लेकर के गए। आफ्टर माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IIMA में जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मेरी मुलाकात हुई थी डॉक्टर कलाम से। ये वर्ड मुझे वही उसी चीज की याद दिलाने लगे। और कब किया था मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट? इन 2009। ये सृजन पाल सिंह जी आपको बता रहे हैं। एट द टाइम, उस वक्त, ही हैड एडवाइज्ड मी, उन्होंने मुझे सलाह दी थी, टू यूज माई डिग्री, कि मैं अपनी डिग्री का इस्तेमाल करूं, अपने इस एजुकेशन का इस्तेमाल करूं, एंड गोल्ड मेडल, और अपने इस गोल्ड मेडल का मैं क्या करूं? इस्तेमाल करूं किस चीज में? टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी आई लिव्ड इन, कि उस सोसाइटी को, उस समाज को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूं, बदल के रख दूं, परिवर्तित कर दूं।
आई लिव्ड इन, जिसमें मैं रहता हूं, मैं जिस समाज में रहता हूं उस समाज को क्या करूं, वहां की जितनी भी बुराइयां उन सबको मैं खत्म कर दूं और उस समाज को पूरी तरह से बदल दूं, और इस चीज में मैं क्या करूं, यूज करूं अपने डिग्री और गोल्ड मेडल को, मतलब अपने एजुकेशन को, ये कहने का मतलब है। बैक इन द प्रेजेंट मोमेंट, और वापस इस वर्तमान समय में आकर के, इट सडनली स्ट्रक मी, ये अचानक मुझे एक चीज, स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म है स्ट्रक करना, मुझे एक चीज अचानक से याद आ रही है, मी स्ट्रक मी मतलब मुझे बहुत प्रभावित कर रही की मुझे इस चीज ने, दैट किस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित की, स्ट्रक की, दैट डॉक्टर कलाम्स एडवाइस हैड इन फैक्ट डायरेक्टली रेजोनेटेड फ्रॉम प्रोफेसर धवन्स बिलीफ्स। सॉरी गाइस, कि डॉक्टर कलाम की जो एडवाइस है, इनफैक्ट सच कहे तो डायरेक्टली, सीधे सीधे तौर पर रेजोनेट मतलब मेल खाती है, किससे, फ्रॉम प्रोफेसर धवन्स बिलीफ, जो प्रोफेसर धवन के जो विश्वास है, जो बिलीफ है, जो मान्यता है, उससे मेल खाती है किसकी, डॉक्टर कलाम जी की सोच, ठीक है, उनकी एडवाइस। ओके, द मोर आई लिव्ड एंड वर्कड विद डॉक्टर कलाम, जितना ज्यादा मैंने रहा, मैंने जिया, है ना, लिव मतलब रहा, एंड वर्कड और काम किया डॉक्टर कलाम के साथ, द मोर मतलब जितना ज्यादा मैं रहा और काम किया डॉक्टर कलाम के साथ, द मोर उतना ही ज्यादा, आई रियलाइज मैंने महसूस किया, दैट की थ्रू हिज वर्ड्स ऑफ विजडम, उनके बुद्धिमानी से भरे हुए जो शब्द है, ज्ञान रूपी जो शब्द है, आई वॉज गेटिंग, उनके द्वारा, थ्रू मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, उनकी इस विजडम, बुद्धिमानी से भरे हुए शब्दों के द्वारा, आई वॉज गेटिंग टू लर्न, मैं सीख रहा था, फ्रॉम काउंटलेस ग्रेट माइंड्स, अनंत दिमागों से, अनंत माइंड से मैं कुछ सीख रहा हूं, ऐसा मुझे लगता था। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि कोई एक व्यक्ति मुझे कुछ सिखा रहा है, मुझे ऐसा लगता था कि कई सारे बुद्धिजीवी लोग मिल करके मुझे कुछ सिखा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता था। ऐसा कौन बता रहे हैं, सृजन पाल सिंह जी बता रहे हैं, ठीक है। कितनी प्यारी लाइन उन्होंने लिखी यहाँ पर, देखो क्या बोला है, देखो, द मोर आई लिव्ड, देखना यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, द मोर आई लिव्ड एंड वर्कड विद डॉक्टर कलाम, जितना ज्यादा मैं रहा और जितना काम किया डॉक्टर कलाम के साथ, द मोर उतना ही ज्यादा आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट की थ्रू हिज वर्ड्स ऑफ विजडम, उनके इस बुद्धिमानी से भरे हुए शब्दों के द्वारा, आई वॉज गेटिंग टू लर्न, मैं सीखता ही जा रहा था, फ्रॉम काउंटलेस ग्रेट माइंड्स, अनंत महान दिमागों के द्वारा, ऐसा मुझे लगता था, ठीक है। इन अप्रैल 2009, अप्रैल में 2009 को डॉक्टर कलाम वॉज इन्वाइटेड अटेंड द 102 मतलब 102nd बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ हिज होलीनेस डॉक्टर श्री श्री शिव कुमार महास्वामी इन द तुमकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। समझना यहां से, अब क्या हुआ, अप्रैल में 2009 की बात है, डॉक्टर कलाम को इनवाइट किया गया था, वॉज इनवाइटेड, उन्हें आमंत्रित किया गया था, टू अटेंड, अटेंड करने के लिए मतलब हिस्सा लेने के लिए, है ना, क्या अटेंड करने के लिए, कौन सी चीज में हिस्सा लेने के लिए, द 102nd मतलब 102वां बर्थडे सेलिब्रेशन, मतलब 102 साल के कोई व्यक्ति हो गए थे, उनके जन्मदिन को हम सेलिब्रेट कर रहे थे वो लोग। किसका वो जन्मदिन था, ऑफ हिज होलीनेस, एक महान व्यक्ति के नाम के पहले हिज होलीनेस लगाते हैं ना, उन एक महान व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर श्री श्री शिव कुमार महास्वामी। श्री श्री शिव कुमार महास्वामी जी का 102वां बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए डॉक्टर कलाम को 2009 में इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया, कहां पर, इन द तुमकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका की तुमकर जिले में उन्हें आमंत्रित किया गया। जो श्री श्री शिव कुमार महास्वामी जी लिखा है ना, तो महास्वामी जी इज अ रिमार्केबल पर्सन, बहुत ही रिमार्केबल मतलब बहुत ही महान, ध्यान देने योग्य, इंप्रेसिव इंसान थे वो। Who has dedicated, जिन्होंने समर्पित कर दिया था, डेडिकेट कर दिया था, समर्पित कर दिया था, his life, अपनी पूरी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया था, to the service of humanity, लोगों की सेवा के लिए, समाज की, मानवता की भलाई के लिए, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की भलाई के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, डेडिकेट कर दिया था, अपनी पूरी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया था। His greatest contribution is the establishment of a free residential education system for more than 9,000 children in the ashram. उनका सबसे बड़ा जो सहयोग है, योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, इज वो क्या है, द एस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना करना, किस चीज का, ऑफ अ फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम, एकदम मुफ्त वाला
रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम की उन्होंने स्थापना की थी। आप बोलोगे सर एजुकेशन सिस्टम तो सही है, ठीक है, स्कूल कॉलेज बना दिया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, लेकिन रेसिडेंशियल का मतलब क्या है? जहां पर हॉस्टल की भी सुविधा हो, मतलब ऐसी जगह आपको रहना खाना भी मिलेगा और आपको शिक्षा भी फ्री में मिलेगी, ऐसे एजुकेशन सिस्टम को बोलते हैं रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम। तो इसकी उन्होंने स्थापना की थी, ठीक है, किसके लिए? किसके लिए? फॉर मोर देन 9,000 चिल्ड्रन इन द आश्रम। उनके आश्रम में 9,000 से भी ज्यादा बच्चों के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था करके रखी थी, मुफ्त में रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम उन्हें दिया गया था, फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम। तो ये उनका ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था। किसका? श्री श्री शिव कुमारा महास्वामी जी का, जिनका 102वां बर्थडे सेलिब्रेशन में एपीजे अब्दुल कलाम जी को बुलाया जा रहा है, ठीक है। द मोस्ट एस्टोनिशिंग मतलब सरप्राइजिंग, सबसे ज्यादा आश्चर्य कर देने वाली एस्पेक्ट मतलब पहलू जो था ऑफ द एंटायर इवेंट, उस पूरे प्रोग्राम का सबसे जो खास पहलू था, सबको सरप्राइज कर देने वाला ऑफ हिज बर्थडे, उनके जन्मदिन का, वो था, क्या था वो? द मोस्ट एस्टोनिशिंग एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर इवेंट ऑफ हिज बर्थडे, उनके जन्मदिन के पूरा जो इवेंट था पूरा का पूरा, उसका सबसे ज्यादा प्रभावित कर देने वाला क्षण एस्पेक्ट क्या था? वो था, क्या था? दैट की द 102 ईयर ओल्ड 102 साल के वृद्ध स्वामी जी स्टूड, वो खड़े थे, स्टूड ऑन हिज फीट, अपने पैरों पर खड़े थे, विदाउट एनी सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के अपने पैरों पर खड़े थे। He looked as steady, वो लग रहे थे इतने ज्यादा स्टेडी मतलब सीधे और बिल्कुल शांत लग रहे थे, एंड अलर्ट, स्टडी मतलब हिलडुल नहीं रहे थे, उनके बॉडी में कोई कंपन नहीं था, बिल्कुल सीधे खड़े थे बिना हिले डुले, है ना, इतने स्टडी लग रहे थे, एंड अलर्ट, और इतने ज्यादा सतर्क लग रहे थे, एज मानो एनी अदर यंगस्टर प्रेजेंट देयर, कि कोई दूसरा कोई नौजवान युवक उनके जगह पर क्या हो? खड़ा हो। दिस डिस्प्ले ऑफ इनर स्ट्रेंथ टच डॉक्टर कलाम डीपली, और ये जो डिस्प्ले था, ये जो प्रदर्शन था ऑफ इनर स्ट्रेंथ, अंदरूनी शक्ति का, टच, वो छू गया, उसने छू लिया डॉक्टर कलाम को डीपली, मतलब बहुत गहराई से प्रभावित किया डॉक्टर कलाम को, कि किसी में ऐसी पावर कैसे हो सकती है, ठीक है। अ कपल ऑफ डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, वी वर डिस्कसिंग दिस अनयूजुअल बर्थडे पार्टी, इस अनोखी बर्थडे पार्टी को कुछ दिनों के बाद, वी वर डिस्कसिंग, हम डिस्कस कर रहे थे, इसकी बातचीत कर रहे थे, इस अनोखी बर्थडे पार्टी की, है ना। अ कपल ऑफ डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सेड टू हिम, तब श्रीजमपाल सिंह जी बोल रहे हैं, आई सेड टू हिम, मैंने उनसे कहा डॉक्टर कलाम जी से, सर डू यू नो, क्या आपको पता है, ओनली 4 आउट ऑफ 1 लाख पीपल, 1 लाख लोगों में केवल 4 ही लोग ऐसे होते हैं क्रॉस द एज ऑफ 100, जो 100 साल की एज को क्रॉस करते हैं, मतलब 100 साल से ज्यादा उम्र के हो पाते हैं। आई हैड गूगल द सब्जेक्ट बिफोर हैंड, मैंने पहले ही गूगल कर लिया था इस सब्जेक्ट को, बिफोर हैंड मतलब पहले से ही, गूगल मतलब गूगल में सर्च कर लिया था, है ना। आई हैड गूगल, मैंने गूगल में सर्च कर लिया था, देख लिया था द सब्जेक्ट, इस विषय को, बिफोर हैंड मतलब पहले से ही, तभी तो मुझे पता चला कि 1 लाख में से सिर्फ 4 ही लोग 100 साल की उम्र को क्रॉस कर पाते हैं ना। आई हैड गूगल द सब्जेक्ट बिफोर हैंड, मैंने पहले ही सर्च कर लिया था इसको। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, तब डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, क्या बोला, क्या जवाब दिया? बट लेकिन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 वुड बी एबल, जो 100 साल की उम्र जो 4 लोग क्रॉस करते हैं 1 लाख में से, उसमें से कलाम जी क्या पूछ रहे हैं, अब्दुल कलाम जी, ही रिप्लाइड लिखा है ना, हाँ, बट लेकिन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 वुड बी, हाउ मेनी मतलब कितने, ऑफ दीज 4, इन 4 में से कितने, वुड बी एबल समर्थ हो पाएंगे, टू स्टैंड खड़े होने में, खड़े हो पाएंगे, टॉल मतलब सीधे, फॉर हाफ एन आवर आधे घंटे के लिए, गिव अ वाइज डिस्कोर्स, और दे पाएंगे, गिव मतलब दे पाएंगे, अ वाइज डिस्कोर्स मतलब प्रवचन दे पाएंगे, वाइज डिस्कोर्स मतलब बुद्धिमानी से भरा हुआ प्रवचन, डिस्कोर्स मतलब प्रवचन दे पाएंगे, एंड देन, और उसके बाद, गो जा पाएंगे, गो ऑन मतलब कंटिन्यू रख पाएंगे, गो ऑन मतलब कंटिन्यू रख पाएंगे, टू फीड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, हजारों बच्चों को क्या कर पाएंगे, फीड कर पाएंगे, मतलब पालन पोषण उनका कर पाएंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। चलो ठीक है, आपकी बात सही है, लाखों में से 1 लाख में से 4 लोग ही होंगे जो 100 की उम्र को क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन उन 4 में से अभी भी ऐसे कितने होंगे जो क्या होंगे, सीधे खड़े हो पाएंगे, एकदम सीधे आधे घंटे के लिए, और एक बुद्धिमानी से भरा हुआ प्रवचन भी दे पाएंगे, एंड गो ऑन और कंटिन्यू भी कर पाएंगे, टू फीड पालन पोषण करना हजारों चिल्ड्रन का, बच्चों का, एक आश्रम के थ्रू,
ऑफ कोर्स नोबडी कुड नो द एग्जैक्ट आंसर, सीधी सी बात है, कोई नहीं जानता इसका करेक्ट आंसर टू दिस हिज क्वेश्चन, इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं जानता। बट द क्वेश्चन इटसेल्फ लेड टू मैनी अदर रेलेवेंट क्वेरीज, लेकिन ये सवाल अपने आप में लेड टू मैनी अदर रेलेवेंट क्वेरीज, वो हमें लेकर के जाता है कई सारी दूसरी रेलेवेंट मतलब उचित सवालों की ओर। लेकिन ये जो आंसर था ये खुद, ये जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो बात कही, जो जवाब दिया, ये खुद ही क्या है, कई सारे सवालों की तरफ, क्वेरीज मतलब क्वेश्चन की तरफ हमें लेकर के जाता है। आई वंडर व्हाट पावर्स महास्वामी जी possesses, ये जो महास्वामी जी है जिनका पूरा नाम हमने देखा था, है ना, क्या बोल रहे हैं, आई वंडर, मैं हैरान हूं, व्हाट पावर्स, कौन कौन सी शक्तियां महास्वामी जी possess, महास्वामी जी के अंदर हैं, दैट, जो कि कीप हिम सो स्ट्रांग, जो उन्हें रखती है, कीप मतलब रखती है, हिम मतलब उन्हें, सो मतलब इतना ज्यादा, स्ट्रांग मतलब मजबूत, एट सच एन एडवांस्ड एज, इतनी ज्यादा उम्र में, एडवांस एज मतलब बहुत ज्यादा एज में भी, है ना, सच एन इतनी ज्यादा एडवांस एज में, ज्यादा उम्र में, ऐसी कौन सी शक्तियां, आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूं कैसी कौन सी शक्तियां महास्वामी जी में पजेस मतलब उनके पास है, उस मालिक है उन शक्तियों के, दैट कीप्स हिम सो स्ट्रांग, जो उनको इतना मजबूत रखती है इतनी ज्यादा एज में। मे बी इट इज अ बैलेंस्ड डाइट, हाँ हो सकता है शायद ये बैलेंस्ड डाइट हो, बहुत अच्छी डाइट लेते हो, संतुलित आहार लेते हो, एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और हो सकता है वो बहुत अच्छा जीवन जीते हो, हेल्दी जीवन जीते हो, और परहैप्स, और शायद इट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स भी हो सकता है, उनके माता पिता ही इतने स्ट्रांग रहे हो कि बच्चा जेनेटिकली इतना स्ट्रांग है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, देख दूसरा सवाल मैंने पूछा एपीजे अब्दुल कलाम जी से, ठीक है। डॉक्टर कलाम सेट कंटेम्पलेटिंग डीपली, डॉक्टर कलाम जी बैठे हुए थे, कंटेम्पलेटिंग मतलब सोच रहे थे, डीपली मतलब बड़ी गहराई से, ठीक है। अब आगे जितनी भी बात यहां तक लिखी है ना, इतनी लंबी, ये पूरी बात ये है कि डॉक्टर कलाम जी कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वो उसके बाद आंसर दे रहे हैं। तो क्या क्या सोच रहे हैं, कौन कौन से महात्माओं के बारे में सोच रहे हैं, इसका आंसर मैं कैसे दूं, वो सोच रहे हैं, तो वो सब यहां दिखाया गया, देखना। डॉक्टर कलाम सेट कॉन्टेम्पलेटिंग डीपली, डॉक्टर कलाम बैठे थे, कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे मतलब सोच रहे थे, डीपली मतलब बड़ी गहराई से। ही रिकलेक्टेड द टेनेट ऑफ गुडनेस ऑफ एक्शन फ्रॉम प्रमुख स्वामी जी। ही रिकलेक्टेड, रिकलेक्ट करना मतलब याद करना, वो याद कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा दिमाग में ला रहे हैं कि क्या बोलूं मैं, इसका क्या जवाब दूं करके, वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या याद किया उन्होंने, द टेनेट, टेनेट मतलब लॉ, रूल, ऑफ गुडनेस अच्छाई का, ऑफ एक्शन, यानी गुडनेस ऑफ एक्शन मतलब आपके जो एक्शन होते हैं, जो कर्म होते हैं, उसके जो आपको फल मिलते हैं, उसका जो लॉ है, रूल है, उसके बारे में वो क्या कर रहे थे, याद कर रहे थे, है ना। फ्रॉम किसके द्वारा, प्रमुख स्वामी जी, प्रमुख नाम के जो स्वामी जी है, उन्होंने क्या बताया था, गुडनेस ऑफ एक्शन क्या होती है, मतलब आपके किसी कर्म का जो आपको फल मिलता है वो क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो प्रमुख स्वामी जी के उन प्रवचनों को याद कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद perhaps शायद swimming in silence to the source of महाप्रयाग जी, he gathered the sense of conscience to be our guide, our best friend। उसके बाद perhaps शायद swimming in silence, वो बिल्कुल शांत होकर के, है ना, स्विमिंग मतलब शांति में कुछ खो गए, वो तैर रहे हैं, है ना, शांति में, टू द शोर्स ऑफ महाप्रयाग, प्रयाग जी, महाप्रयाग जी में जो बात बताई थी, है ना, उनके वचनों के, है ना, उसको थोड़ा सा याद करें। सोर्स मतलब किनारे पर, है ना, हाँ, किसी समुद्र के किनारे, किसी सन्नाटे में, वो साइलेंस में, ऐसा लग रहा है वो स्विमिंग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, याद करें महाप्रयाग जी की बातों को। ही गैदर्ड द सेंस ऑफ कंसाइंस, उन्होंने क्या किया, कंसाइंस मतलब अंतरात्मा, अंतरात्मा की, गैदर्ड द सेंस का मतलब कि आवाज को उन्होंने सुना, टू बी आवर गाइड, कि वो हमारी क्या बने, गाइड बने। अंतरात्मा की आवाज क्या बनना चाहिए, हमारी गाइड बनना चाहिए, हमें उसी की बातें सुननी चाहिए। देखो, आप जब कोई निर्णय लेते हो तो आपके दिमाग में दो चीजें आती है, आपका मन कुछ और कहता है और अंदर की आवाज कुछ और कहती है। जो अंदर की आवाज है उसको बोलते हैं कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज, है ना। जैसे कोई चोर है, मान लो चोरी कर रहा है, तो उसका मन तो बोलेगा चोरी कर ले, लेकिन अंतरात्मा की आवाज जो कंसाइंस है वो क्या बोलेगा, भाई चोरी करना पाप है, ये मत करो करके, है ना। टू बी आवर गाइड, और उसी को हमारा गाइड बनना चाहिए, है ना, हमारी अंतरात्मा की आवाज को ही हमें सुननी चाहिए। आवर बेस्ट फ्रेंड, और वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हमारा जो कंसाइंस है, अंतरात्मा जो है, वही हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो ये बात उन्होंने क्या लिखी, महाप्रयाग जी की ध्यान में रखी,
ठीक है। वो क्या कहते थे कि हमारी जो अंतरात्मा की आवाज है हमें उसी को अपना गाइड बनाना चाहिए, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। डीपर डाउन इन द स्पेस टाइम ऑफ मेमोरी, अपनी याददाश्त में के समय में वो और ज्यादा गहरा सोच रहे हैं, अपनी याददाश्त में और ज्यादा गहरे जा रहे हैं अब्दुल कलाम जी। और क्या सोच रहे हैं, वो कल्पना कर रहे हैं, ही मस्ट हैव हर्ड प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश's वर्ड। उन्होंने शायद सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, है ना, क्या सुना होगा, ब्रह्म प्रकाश जी के शब्दों को सुना होगा, अबाउट द नीड ऑफ लिविंग अ प्योर एंड एथिकल लाइफ, कि अबाउट के बारे में, द नीड मतलब जरूरत, क्या जरूरत, ऑफ लिविंग जीने की, अ प्योर एंड एथिकल लाइफ, प्योर मतलब शुद्ध और सात्विक जीवन जीने की क्या नीड होती, क्या जरूरत होती है ना, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा सुना होगा। एंड फादर परेरास एंड डॉक्टर साराभाई's लेसन ऑफ सेल्फलेसनेस इन सर्विस, फादर परेरा के शब्दों को भी उन्होंने सुना होगा डॉक्टर कलाम जी ने। एंड साराभाई के भी कुछ लेसन, कुछ शिक्षा उन्हें याद में होगी, है ना, किसके बारे में, ऑफ सेल्फलेसनेस इन सर्विस, सर्विस मतलब काम, सेल्फलेसनेस मतलब निस्वार्थ। आप कोई भी काम करते हो उसको निस्वार्थ भावना से करें, बिना किसी लालच के करें, इसलिए नहीं कि अपने फायदे के लिए करने, तो बिना अपने फायदे की परवाह करते हुए अगर आप कोई काम करते हैं, आप कोई सर्विस देते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फलेसनेस इन सर्विस, ठीक है, लेसन ऑफ सेल्फलेसनेस इन सर्विस, ऐसा पाठ उन्होंने सीखा होगा, ऐसा ज्ञान की बात है। इवेंचुअली हिज थॉट्स वुड हैव सेटल्ड ऑन स्वामी शिवानंदा ऑफ ऋषिकेश, ऋषिकेश के स्वामी शिवानंदा है। इवेंचुअली अचानक से उनके जो थॉट है, उनके जो विचार थे वो सेटल हो गए, मतलब रुक गए, है ना, किसके बारे में सोचने लगे, वो स्वामी शिवानंदा के बारे में, ऋषिकेश के। इन whom he saw great tranquility, जिनके अंदर उन्होंने देखी थी बहुत महान ट्रैंक्विलिटी, मतलब शांति को उन्होंने महसूस किया था, बिल्कुल शांत चित्त के व्यक्ति थे। एंड फाइनली दे मस्ट हैव कम फुल सर्कल विद द मेमोरी ऑफ द लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ हिज फादर। एंड देन, अब ये कौन बता रहे हैं आपको, ये जो ऑथर इस कहानी के, है ना, वो आपको बता रहे हैं कि स्वामी यानी जो एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या क्या सोच रहे हैं, ना। एंड फाइनली, और अंततः, दे मस्ट हैव कम, वो फुल सर्कल, वो पूरा सर्कल घुमा के वापस आए होंगे विद द मेमोरी ऑफ द लाइफ, उन याददाश्त को, अब उस याददाश्त को, मेमोरी, उस मेमोरी को याद कर रहे हैं, उन यादों को याद कर रहे हैं, ऑफ द लाइफ, किसकी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, ऑफ सिंप्लिसिटी, जो कि बिल्कुल सिंपल जीवन जीते थे, कौन, ऑफ हिज फादर, उनके खुद के पिताजी। who always espoused मतलब supported the value of giving back, जिन्होंने हमेशा espoused मतलब सपोर्ट किया, मतलब पक्ष लिया, किस चीज का, the value of giving back, वैल्यू, इंपॉर्टेंस, किस चीज की इंपॉर्टेंस, ऑफ गिविंग बैक, वापस देने की। लोग तो हमेशा लेने की सोचते हैं, लेकिन हमें देने की भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब वो फाइनली अंत में अपने पिताजी के बारे में सोचते हैं, यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनके पिताजी क्या थे भाई, सिंप्लिसिटी ऑफ हिज फादर, एकदम सिंपल व्यक्ति थे। और हमेशा हु ऑलवेज एस्पोज मतलब वो हमेशा एक ही बात कहते थे, द वैल्यू ऑफ गिविंग बैक, वापस हमें देने की सोचना चाहिए लोगों को। एट लॉन्ग लास्ट ही स्पोक, और बहुत लंबे समय के बाद फाइनली ही स्पोक, उन्होंने कहा, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ व्हाट कैन आई गिव। अब वो मेरे सवाल का जवाब दे रहे। मैंने क्या सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी पावर है जो स्वामी जी को, देखो यहां पर मैंने पूछा था ना, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, व्हाट पावर, ऐसी कौन सी पावर है मां स्वामी जी के पास जो है, जो उन्हें हमेशा क्या रखती है, एकदम स्ट्रांग रखती है इतने एडवांस एज में। मुझे लगा ये बैलेंस डाइट हो सकती है, उनकी लाइफस्टाइल हो सकती है, या फिर उनके जेनेटिक्स हो सकते हैं। मैंने पूछा था एपीजे अब्दुल कलाम जी से, तो इस पैसेज में तो पूरा उन्होंने सोचा, और यहां पर एट लॉन्ग लास्ट, एकदम अंत में ही स्पोक, उन्होंने कहा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जवाब दिया, और क्या बोला, इट इज द वेरी स्पिरिट, ये वही स्पिरिट है, वही जुनून है इनके अंदर, ऑफ, कौन सी स्पिरिट है, ऑफ व्हाट कैन आई गिव, कि मैं क्या दे सकता हूं लोगों को, यही सोच है उनके अंदर। ही एलेबोरेटेड, उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, एलेबोरेट किया, महास्वामी जी लिव्स विद द बिलीव्स, ये जो महास्वामी जी ना 102 साल के, लिव्स वो जीते हैं, विद द बिलीव्स, इस विश्वास के साथ जीते हैं, बिलीव्स के साथ जीते हैं, एंड एथोस मतलब प्रिंसिपल, सिद्धांतों के साथ जीते हैं, ऑफ आर मिशन, एथोस ऑफ आर मिशन, हमारा जो मिशन है, व्हाट कैन आई गिव वाला, कि हम लोगों को कितना क्या दे सकते हैं, इस बिलीफ और इसके प्रिंसिपल सिद्धांतों के साथ वो जीते महास्वामी जी, ठीक है। ही गिव्स एंड गिव्स, वो देते हैं, बस देते ही चले जाते हैं। क्या देते हैं, एजुकेशन देते हैं, किसको, टू फैमिस्ड,
एकदम जरूरतमंद लोगों, तो वेरी हंग्री मतलब जो एजुकेशन के भूखे हैं, जो अज्ञानी टाइप के लोग हैं, जिनके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, उन्हें एजुकेशन देते हैं। और क्या देते हैं? फेमिस्ड माइंड्स मतलब ऐसे दिमागों को, ऐसे लोगों को जो एजुकेशन के बहुत ज्यादा भूखे हैं और वो चाहते हैं हमें शिक्षा मिले, ऐसे लोगों को वो एजुकेशन देते हैं। फूड, और क्या देते हैं? फूड देते हैं। किसको? टू फेमिस्ड बॉडीज, भूखे शरीरों को, ऐसे लोगों को जो भूखे हैं, पेट से भूखे हैं, है ना, जिनके पेट में अनाज तक नहीं है, उनको ये क्या देते हैं? फूड भी देते, खाना भी देते हैं। देखो, शिक्षा भी देते हैं अशिक्षित लोगों को, खाना भी देते हैं भूखे लोगों को। इन गिविंग सो मच, और इतना ज्यादा देने की वजह से, इन गिविंग मतलब देने में, सो मच मतलब इतना ज्यादा देने में, ही बिकम्स स्ट्रांग, वो मजबूत होते चले जाते हैं। जितना ज्यादा वो देते हैं उतने ज्यादा वो मजबूत होते चले जाते हैं। हिज म्यूनिफिसेंस मतलब जेनरोसिटी, उनकी जो म्यूनिफिसेंस है, म्यूनिफिसेंस मतलब जेनरोसिटी, जो उदारता है, फ्यूल्स हिज स्ट्रेंथ, वो उनकी शक्तियों को क्या करती है? चार्ज करते रहती, ऊर्जा देते रहती, फ्यूल्स करते रहती। फ्यूल का मतलब ऊर्जा देना, चार्ज करना। इनकी जो म्यूनिफिसेंस है, हिज म्यूनिफिसेंस, ये जो महास्वामी जी की जो म्यूनिफिसेंस है, जो उदारता है, फ्यूल्स हिज स्ट्रेंथ, वो उनकी शक्ति को क्या करती है? बूस्ट करती है, चार्ज करती है। दैट इज वॉट कीप्स हिम स्टैंडिंग, दैट इज वॉट, यही वो चीज है, कीप्स जो बनाए रखती है, हिम उन्हें, स्टैंडिंग टॉल एंड एक्टिव इन लाइफ, कीप्स हिम स्टैंडिंग टॉल, जो उन्हें सीधा खड़ा रखने की शक्ति देती, एंड एक्टिव इन लाइफ, और जिंदगी में एकदम एक्टिव बनाए रखती है। दैट इज व्हाट, यही तो वो चीज है। द एसेंस ऑफ अ हैप्पी लाइफ एंड अ पीसफुल सोसाइटी लाइज इन वन सेंटेंस, जो एसेंस है, जो सार है, जो कंक्लूजन है ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जिंदगी का, एंड अ पीसफुल सोसाइटी, और एक शांतिमय समाज का, जो सार जो है, जो कंक्लूजन है, लाइज, वो डिपेंड करता है, किस चीज पर निर्भर करता है? वो इन वन सेंटेंस, इस एक वाक्य पर डिपेंड करता है। व्हाट कैन आई गिव, कि मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने खुश रहेंगे, आपका समाज कितना ज्यादा शांतिपूर्वक रहेगा। जो देने की सोचता है वही हमेशा खुश रहता है, जो लेने की सोचता है वो हमेशा गरीब और भिखारी वाली सोच वाला रहता है। ये यहां पर बोला है। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? सोच, व्हाट कैन आई गिव। ठीक है। टर्निंग टू मी ही आस्क्ड, मेरी तरफ मुड़ते हुए उन्होंने पूछा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, व्हाट इज द रिवर्स ऑफ व्हाट कैन आई गिव। रिवर्स मतलब उल्टा, इस बात का उल्टा क्या है, इसका अपोजिट क्या है ऑफ व्हाट कैन आई गिव का? सर्कमस्पेक्टली मतलब बड़े केयरफुली, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, व्हाट कैन आई टेक। हाँ, व्हाट कैन आई गिव का उल्टा क्या है? व्हाट कैन आई टेक, मैं क्या ले सकता हूं। Yes, he said, उन्होंने कहा हाँ, and that is the thought which is responsible for all the wrong we see around us. Yes, हाँ, he said, उन्होंने कहा, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा, सृजन पाल सिंह से कहा, हाँ, and और that is the thought, यही वो विचार है, thought है, what can I take वाला, मुझे क्या मिलेगा, which is responsible, जो जिम्मेदार है, फॉर ऑल द रॉन्ग, सारी गलतियों के लिए, वी सी अराउंड अस, जो हम देखते हैं अपने आसपास जो भी गलत होता हुआ हम देखते हैं, ये थॉट जो है ना, व्हाट कैन आई टेक, मुझे क्या मिलेगा, इसी का नतीजा है भैया कि सारी चीजें गलत होती चली जा रही हमारे आसपास। ठीक है, ये थॉट ही रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है इस चीज का। वी थिंक दैट वी कैन टेक फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड डिस्ट्रॉय इट इनडिस्क्रिमिनेटली। हाँ, वी थिंक, हम सोचते हैं दैट कि वी कैन टेक फ्रॉम द इन्वायरमेंट, कि हमें बहुत कुछ मिल जाएगा इस प्रकृति से, इस वातावरण से, एंड डिस्ट्रॉय इट, और इसे हम बर्बाद कर देते हैं, इस नेचर को, इन्वायरमेंट को, इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बेपरवाही से, बड़ी लापरवाही से, रेकलेसली। ठीक है, क्योंकि हमें प्रकृति से सारी चीजें लेना ही है, हम देते हैं प्रकृति को कुछ। हमने कभी देखा है, सोचा है कि हम इस नेचर को, प्रकृति को भी कुछ दें, एक पेड़ लगाएं? हम तो पेड़ काटने के बारे में ज्यादा सोच देते हैं। ठीक है, वैसे अच्छे लोग भी है जो अच्छा सोचते हैं, है ना। वी थिंक, हम सोचते हैं, ऑफ के बारे में, व्हाट वी कैन टेक फ्रॉम अदर ह्यूमंस, हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं? व्हाट वी कैन टेक, हमें क्या मिल सकता है, फ्रॉम अदर ह्यूमंस, दूसरे लोगों से। लीडिंग अस, यही चीज हमें लेकर के जाती है, लीडिंग अस हमें लेकर के जाती है टू करप्शन एंड इनइक्वालिटी, यही चीज हमें करप्शन करने पर मजबूर करती है, भ्रष्टाचार, और इनइक्वालिटी मतलब इनजस्टिस, अन्याय की तरफ हमें लेकर के जाती है। लीडिंग मतलब लेकर के जाना,
कहां पर? करप्शन और अन्याय की तरफ हमें लेकर के जाती हमारी ये सोच। दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग एंड टेकिंग, ये जो हमारा एटीट्यूड है, हमारी जो सोच है लेने और बस लेने की, इवन डिस्ट्रॉय फैमिलीज, वो हमारे परिवारों तक को बर्बाद कर देती है। टू कीप दिस प्लैनेट लिवेबल, टू कीप मतलब बनाए रखने के लिए, इस प्लैनेट को, इस अर्थ को, है ना, इस ग्रह को, अर्थ को बनाए रखने के लिए, क्या बनाए रखने के लिए? लिवेबल, जीने लायक, एंड द ह्यूमन रेस, और इस मानव जाति को थ्राइविंग मतलब समृद्ध बनाए रखने के लिए, वी हैव टू रिप्लेस दिस एटीट्यूड ऑफ व्हाट कैन आई टेक विद द गुडनेस ऑफ व्हाट कैन आई गिव। समझना, टू कीप दिस प्लैनेट लिवेबल, इस प्लैनेट को, इस अर्थ को रहने लायक बनाए रखने के लिए, टू कीप मतलब बनाए रखने के लिए, एंड द ह्यूमन रेस, और इस मानव जाति को क्या बनाए रखने के लिए? थ्राइविंग मतलब समृद्ध बनाए रखने के लिए, वी हैव टू रिप्लेस, हमें रिप्लेस कर देना चाहिए, अपने इस एटीट्यूड को बदल देना चाहिए। कौन सा एटीट्यूड को? ऑफ व्हाट कैन आई टेक, कि मुझे क्या मिलेगा, इस एटीट्यूड को बदल देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए विद, किस एटीट्यूड से? विद द गुडनेस ऑफ, इस अच्छाई से। कौन सी अच्छाई से? ऑफ व्हाट कैन आई टेक, व्हाट कैन आई गिव, सॉरी व्हाट कैन आई गिव। आप जो सोचते हैं व्हाट कैन आई टेक, मुझे क्या मिलेगा, उसको आप बदल दीजिए, अपनी सोच को, इस अच्छाई को वहां पर शामिल कर लीजिए, व्हाट कैन आई गिव। हमेशा ये सोचिए कि मैं सामने वाले को क्या दे सकता हूं, तभी आप देने लायक बनेंगे। ठीक है। द ग्रेविटी ऑफ द मैसेज स्ट्रक मी, ये जो गंभीरता थी, जो ग्रेविटी थी इस संदेश की, इस मैसेज की, जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने मुझे दिया, स्ट्रक मी, वो मेरे अंदर तक असर कर गई। स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म क्या है? स्ट्रक, है ना। दिस चैलेंज बिकेम माई साइलेंट मोटिवेशन, ये जो चैलेंज था उनका कि भैया अपने एटीट्यूड को चेंज करो, बिकेम वो बन गया, क्या बन गया? माई साइलेंट मोटिवेशन, मेरे अंदर का, मेरा अंदरूनी मोटिवेशन बन गया। समझ गए, है ना। 3 years later, 3 साल बाद, इन 2012, 2012 में, दिस आइडिया बिकेम अ रियलिटी एज आर व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। और ये 2012 में जो आइडिया था, बिकेम अ रियलिटी, वो एक वास्तविकता में तब्दील हो गया, एज जब आर व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट, हमने एक आंदोलन चलाया व्हाट कैन आई गिव वाला, है ना, थ्रू विच, जिसके द्वारा डॉक्टर कलाम ट्राइड, जिसके द्वारा डॉक्टर कलाम ने कोशिश की, हमने एक आंदोलन चलाया व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट करके आंदोलन चलाया, जिसके द्वारा डॉक्टर कलाम ने क्या किया? कोशिश की, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू कॉम्बेट मतलब फाइट करने की, लड़ने की, किससे? करप्शन, भ्रष्टाचार से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और पर्यावरण की हानि के खिलाफ, पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ, एंड सोशल एविल्स, और सामाजिक बुराई के खिलाफ। उन्होंने क्या की? कॉम्बेट की, फाइट की, इस आंदोलन के द्वारा, व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट के द्वारा, 2012 में। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है, दैट कि वी आस्क आवरसेल्व्स, कि हम खुद से पूछे दिस क्वेश्चन, ये सवाल, फॉर, क्योंकि इन द आंसर लाइज, क्योंकि इसके जवाब में ही, लाइज मतलब छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है? द ट्रूथ ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सच्चाई छुपी हुई है ना। मानवता की सच्चाई, असली मानवता किसे कहते हैं, इसकी सच्चाई किसमें छुपी हुई है? कि हम खुद से सवाल पूछे, खुद से ये क्वेश्चन कि व्हाट कैन आई गिव। सो इसीलिए गो अहेड, इसलिए आप क्या करें? आगे बढ़े, एंड क्वेश्चन योरसेल्फ, और अपने आप से सवाल पूछे, व्हाट कैन आई गिव, कि मैं क्या दे सकता हूं, ये सवाल आप पूछे। द आंसर विल बी एस्टाउंडिंग, जो आंसर होगा वो क्या होगा? एस्टॉन्डिंग होगा, सरप्राइजिंग होगा, आपके अंदर से कुछ अलग ही आंसर निकल के आएगा जो आपको चौंका देगा। ठीक है। तो अपने एटीट्यूड को आपको आज के बाद बदल देना है, आपको हमेशा लोगों को देने की सोचना है, ना कि किसी से लेने की। लेने की सोच तो भिखारी की होती है, देने की सोच तो राजा की होती है। अगर आप जैसी सोच रखेंगे वैसे ही आप बनेंगे। दिस इज द एंड ऑफ दिस वंडरफुल लेक्चर। इफ यू रियली liked it, please comment me and like this particular video lecture and subscribe to my channel. Thank you very much, my dear students.